हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत थाल पोस्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना खूबसूरत लुक है और ये बनाना भी इसे बहुत आसान है। जिसे भी क्रोशिया थोड़ा बहुत भी चलाना आता है वैसे बहुत आसानी से बना सकता है। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाइए। मैं आपके लिए बहुत ही आसान और यूनिक पैटर्न लेकर के आती हूँ जिसे कोई भी आसानी से बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कलर के ऊन का यूज़ किया है। आप इसे किसी भी 2 कलर में बना सकते हैं और इसे 5 नंबर की क्रोशिया से बनाया है। तो सबसे पहले हम क्रोशिया पे गांठ लगा लेंगे इस तरह से। गांठ लगाने के बाद अब यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन में डाल करके क्रोशिया को बिना कोई लूप लिए फर्स्ट चेन में डालेंगे और फिर लूप लेके दोनों फंदों में से, ये 2 फंदे हमारे क्रोशिया पे हैं, उसमें से एक बार में निकाल लेंगे। इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। जब भी हम फ्लावर बनाने के कोई सर्कल बनाते हैं तो उसको स्लिप स्टिच से क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 2 3 3 चेन बनाने के बाद हमको इस सर्कल में 23 डबल क्रोशिया निकालनी है। लूप लेके क्रोशिया पे हम इस तरह से सर्कल के अंदर से बाहर आएंगे, फिर 2 फंदों को एक बार निकालेंगे, फिर 2 फंदे एक बार निकालेंगे तो 1 डबल क्रोशिया हो गई। इस तरह से हम यहाँ पे 23 डबल क्रोशिया हम टोटल निकाल लेंगे। सर्कल के अंदर हमें 23 डबल क्रोशिया निकालनी है और फिर जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन है वो काउंट होके टोटल 24 हो जाएगा सर्कल में। जब हम 2 फंदे 2 बार में निकालते हैं तो हमारी डबल क्रोशिया होती है। देखिए हमने यहाँ पे 23 डबल क्रोशिया निकाल ली सर्कल के अंदर। और जो लास्ट में आएंगे तो जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी 1 2 3, तो ऊपर की फर्स्ट वाली चेन में हम डाल करके बिना कोई लूप लिए और एक बार में निकाल लेंगे। इसको दोनों फंदों को एक बार में निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब हमको एक चेन छोड़नी है। ये जो हमारी ऊपर चेन दिख रही है, एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में हम डाल करके एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। हमें गैप के अंदर नहीं डालना है, जो ऊपर चेन दिख रही है उसमें हम डाल के निकालेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर नीचे की एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में डाल करके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में बनाना है। तो टोटल यहाँ पे हमारी 11 डबल क्रोशिया बनेगी और फिर स्टार्टिंग वाली जो हमने 5 चेन बनाई थी वो भी उसमें काउंट होके टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो हमें 2 चेन लेनी है और नीचे की एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम पूरे सर्कल में हम बनाएंगे। तो टोटल हमारी जब हम काउंट करेंगे तो 12 डबल क्रोशिया होगी हमारी इस सर्कल में। ये 2 चेन ऊपर हमने लिया है, नीचे एक चेन स्किप करके दूसरे में डाल के हमने डबल क्रोशिया बनाई है। फिर लास्ट में भी यहाँ 2 चेन लेंगे और जो स्टार्टिंग की हम लास्ट से नीचे से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे चेन में डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमने स्टार्टिंग में 5 चेन बनाई थी तो नीचे से हम काउंट करेंगे, तीसरे चेन में डाल करके हमको स्लिप स्टिच बनानी है। ये किस तरह से आ जाएगा, हमारा सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी में यहीं पे डाल के सेम गैप में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें
दो दो डबल क्रोशिया बनानी है। जो नीचे की हमारा जो रो दिख रही है उसके ऊपर ही हम बनाएंगे। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें 3 चेन लेना है। फिर ये जो रो दिख रही है नीचे वाली डबल क्रोशिया वाली, उसी में ऊपर वाली चेन में हम डाल करके 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक, फिर सेम गैप में डाल के हम एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक इस तरह से आएगा। फिर 3 चेन लेंगे, 2 3। फिर जो डबल क्रोशिया वाली रो दिख रही है नीचे, उसी में ऊपर वाली चेन पे हम डाल करके 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे सेम गैप में। फिर उसी गैप में डाल के हम एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में बना लेना है। हमें 3 चेन लेना है और फिर डबल क्रोशिया वाली रो के ऊपर ही हमें 2 डबल क्रोशिया निकालनी है। जो नीचे डबल क्रोशिया वाली रो दिख रही है उसी के ऊपर ही हमें 2 डबल क्रोशिया निकालनी है। ये देखिए हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से बन के आएगा। नीचे जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ही हमें 2 डबल क्रोशिया निकालनी है और बीच में हमारी 3 चेन रहेगी। लास्ट में आएंगे तो फिर हम 3 चेन लेंगे और जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, 1 2 ऊपर की फर्स्ट वाली चेन में हम डाल करके स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे सर्कल को। फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन में अब यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हमारा 3 चेन वाली हो गई। दूसरी डबल क्रोशिया हम इस गैप में बनाएंगे। जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में गैप है वहाँ पे हम डाल के बनाएंगे बीच में। और एक हम जो दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम निकालेंगे। तो एक चेन वाली हो गई हमारी डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे और बनाएंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा। फिर हम 3 चेन लेंगे। फिर जो नीचे ये 2 डबल क्रोशिया दिख रही है इसके ऊपर हमें फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में एक डबल क्रोशिया और उसके साइड में जो दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। 3 चेन बनाना है बीच में और नीचे की 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस रो में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के हम इस सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे। तो नीचे जो डबल क्रोशिया दिख रही है उसी के ऊपर ही हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया। बहुत ही आसान है बनाना। जब एक बार इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा और आप इसे आसानी से बनाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। इसी तरह से हम सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। पूरी रो में 3 डबल क्रोशिया हमने बनाई है। और फिर लास्ट में हम फिर 3 चेन लेकर के और जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी इसकी फर्स्ट चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 स्लिप स्टिच बनाते हुए जो डबल क्रोशिया के बगल में जो गैप है उसमें हम आ जाएंगे। तो एक चेन में डाल के हमने एक स्लिप स्टिच बनाया। फिर दूसरे जो डबल क्रोशिया वाली गैप है उसकी चेन में डाल के हमने एक स्लिप स्टिच बनाया और बीच में जो 3 चेन वाली गैप दिख रही है इसमें हम आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के। यहाँ भी हम गैप में डालेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच बना के यहाँ पे आ जाएंगे बीच में। इस गैप में हम आ जाएंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस रो को। यहाँ पे फिर हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस गैप में हम 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारी 3 हो गई, एक 3 चेन वाली और 2 डबल क्रोशिया है। 3 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद फिर सेम इसी गैप में डाल करके फिर हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। हम इसी गैप में ही फिर
3 डबल क्रोशिया निकालनी है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से इसका लुक आएगा। इस गैप में हमें ये 6 डबल क्रोशिया निकालनी है। 3 डबल क्रोशिया के बाद 8 चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर हम ये दूसरी वाली गैप में आ जाएंगे। जो 3 डबल क्रोशिया वाला गैप है इसमें भी आके फिर हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया बन गई और फिर यहाँ पे हम 8 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8। फिर सेम गैप में डाल के फिर हम दोबारा 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर 8 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बन के आ गया। अब फिर हम 3 डबल क्रोशिया के बगल में जो गैप है उस गैप में हम आ जाएंगे। यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है दूसरे गैप में आने के लिए। बिना कोई चेन लिए हम इस गैप में हम आ जाएंगे और यहाँ पे फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 8 चेन बनाएंगे, फिर सेम गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे सर्कल में हम बनाते हुए चले जाएंगे। जो 3 डबल क्रोशिया के बीच में गैप दिख रहा है उसमें हमें बुनाई करनी है। ये देखिए हमने पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो भी हमारी गैप दिख रही थी सब में इसी तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया, फिर 8 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया उस गैप में निकाला है। फिर उसके नेक्स्ट गैप में फिर हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर 8 चेन और 3 डबल क्रोशिया उसी गैप में बनाई है। जब लास्ट में आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में हमने जो चेन बनाई थी उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से लुक आ जाएगा जैसे आगे हमारा लुक आया था बीच में। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया इस तरह से हमने जोड़ी है दोनों गैप के। अब फिर हम स्लिप स्टिच यहाँ पे बनाते हुए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 2 स्लिप स्टिच और यहाँ गैप में आने के लिए फिर एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे, 3 स्लिप स्टिच। यहाँ आ जाएंगे हम इस गैप में। अब यहाँ पे हम बुनाई करेंगे। अब हम यहाँ पे फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब इस गैप में हमें 12 डबल क्रोशिया निकालनी है। यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया निकालेंगे और स्टार्टिंग की जो हमने 3 चेन बनाई थी तो टोटल 13 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो अब जो बीच में जो हमारी 8 चेन वाली गैप दिखेगी सब में हमें 13 डबल क्रोशिया में बनाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया निकालेंगे। बारह डबल क्रोशिया, ये 12 डबल क्रोशिया हो गई। इस गैप में हमने टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाई है और 3 चेन मिला के 13 डबल क्रोशिया हो गई इसमें। अब इसको हम यहाँ पे जो हमारी 3 डबल क्रोशिया दिख रही है यहाँ पे इस गैप के बगल में 3 डबल क्रोशिया इस गैप की और 3 डबल क्रोशिया दूसरे वाली गैप की, तो उसके बीच में जो है स्पेस वहाँ पे हम डाल करके इसको हम जोड़ेंगे। वहाँ पे डाल के इसको हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। डालेंगे इस बिना लूप लिए, इसमें लूप लेके बाहर आएंगे, फिर दोनों चेन को एक बार में निकालेंगे तो सिंगल क्रोशिया हो जाएगी ये। इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जोड़ लेंगे और फिर ये जो 8 चेन वाली हमारी गैप है इसमें हम आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम टोटल 13 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे इस गैप में। फिर 13 डबल क्रोशिया निकालने के बाद फिर नेक्स्ट में फिर जो 3 डबल क्रोशिया वाली बीच में जगह होगी 3 डबल क्रोशिया इसकी और 3 डबल क्रोशिया दूसरे वाली गैप की, उसके बीच में डाल के हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे।
इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में बना लेना है। जो हमारी 8-8 चेन वाली गैप है उसमें हमें 13-13 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है उसमें हम डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट गैप में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे टोटल हमारी ये 12 ये गैप बनी है। ये गोल सर्कल हमारी टोटल 12 हैं। अब हम यहाँ पे वाइट कलर जोड़ेंगे। तो देखिए हमने ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद इसको भी हम यहाँ बीच में जोड़ लेंगे। उसके देख चेन बना करके दूसरी वाली गैप में आ जाएंगे और उनको हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वाइट कलर जोड़ेंगे। तो ये जो हमने 13 डबल क्रोशिया बनाई हैं इसमें हमको वाइट कलर जोड़ना है। तो हम स्टार्टिंग के यहाँ पे 8 गैप छोड़ेंगे, 8 चेन हम गिन करके छोड़ेंगे और 8वीं चेन पे हम यहाँ पे वाइट कलर को हम जोड़ लेंगे। इधर हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। हम यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी चेन पे हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 8 चेन बनाएंगे। फिर इसको हम यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हम फिर जोड़ देंगे। फिर 8 चेन बनाएंगे। फिर इधर से दूसरे में हम आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 चौथी चेन में यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर 8 चेन। फिर यहाँ पे हम जोड़ लेंगे चौथी चेन में 1 2 3 4 फिर 8 चेन बनाएंगे। फिर इधर से चौथी चेन में जोड़ेंगे दूसरे वाले में 1 2 3 4 इसी तरह से हम पूरी सर्कल में हम इस तरह से हम बना लेंगे। लेकिन पूरे में से कंप्लीट कर लिया इसको। जो लास्ट में आएंगे यहाँ पे इसको ये फर्स्ट वाले में डाल के यहाँ पे और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे हम जोड़ देंगे। इस तरह से बन के आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस गैप में हमें बीच में जाना है। तो हम यहाँ की स्टार्टिंग की 4 चेन में हम स्लिप स्टिच बनाते हुए चौथे चेन में हम पहुँचेंगे। तो फर्स्ट वाली चेन हमने स्लिप स्टिच बनाई, फिर दूसरी वाली चेन में डाला और एक स्लिप स्टिच बनाया, फिर तीसरी चेन में और फिर चौथी चेन में। डाल के स्लिप स्टिच बना के हम यहाँ पे बीच में आ जाएंगे। 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर यहाँ पर बीच में हम फिर यहाँ पे 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको यहाँ पे हम बीच में जोड़ देंगे इससे सिंगल क्रोशिया से।
फिर 10 चेन बनाएंगे। फिर इसको यहाँ पे जोड़ देंगे बीच में। इसी तरह से हम 10-10 चेन बना के इसके बीच में इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे सिंगल क्रोशिया से पूरी सर्कल में। ये देखिए हमने वाइट चेन से दूसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है इस तरह से। जब हम ये रो कंप्लीट करके लास्ट में आएंगे तो जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इसको जोड़ा है वहाँ पे हम इसको बीच में हम यहाँ पे जोड़ लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब जब हमें नेक्स्ट रो जब स्टार्ट करनी होगी फिर हम 4 स्लिप स्टिच बना के बीच में आएंगे और तब हम फिर 10 चेन बना के फिर नेक्स्ट गैप में हम इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 2 रो हम बुन चुके हैं, ये अब तीसरी रो हम बुन रहे हैं। स्लिप स्टिच से बीच में आके फिर 10 चेन बना के हमने दूसरे गैप में जोड़ दिया है। इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम 5 रो हमने बुनी है। इसके बाद हम 2 रो और बुनेंगे। देखिए हमने 5 रो यहाँ पे बुन ली है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रो मैंने बुनी है। आपको अगर और बड़ा थालपोस बनाना हो तो आप रो की संख्या और बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे उनको लास्ट में जोड़ने के बाद। फिर हम यहाँ जिस कलर से हम बीच में बुनाई करेंगे उसी कलर से हम यहाँ पे अपना थालपोस का लास्ट वाला जो हम डिजाइन बनाएंगे तो बीच वाले कलर से ही हम डिजाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इस कलर के उनको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इस गैप में बीच में हमने यहाँ पे जोड़ लिया है इस कलर को। अब यहाँ पे हम एक चेन बना के गांठ लगा लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पे हम 1 बार लूप, 2 बार लूप, 3 बार लूप। हमें क्रोशिया पे 3 बार लूप लेना है और 2-2 फंदों को हमें 4 बार में निकालना है। 1 बार 2 फंदा निकला, ये 2 बार 2 फंदा, ये तीसरी बार में 2 फंदा, चौथी बार में 2 फंदा। इस तरह से हम क्रोशिया पर 3 बार लूप लेके 1 बार और बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। एक जो हमने 5 चेन बनाई थी स्टार्टिंग की और 2 ये वाली। जब हम क्रोशिया पे 3 बार लूप लेंगे तो उसको हमें 4 बार में 2-2 फंदे निकालने हैं। ट्रिपल क्रोशिया होती है जब हम क्रोशिया पे 2 बार लूप लेते हैं और 3 बार में 2-2 फंदे निकालते हैं। फिर हम बीच में 2 चेन लेंगे और फिर इस तरह से हम 3 बार और बना लेंगे इधर भी। यानी क्रोशिया पे हमें 3 बार लूप लेके 2-2 फंदों को 4 बार निकालना है और इस तरह के हमें यहाँ पे 3 बार बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम इस तरह के यहाँ भी 3 बार बना लेंगे। देखिए 2 बार बन गया, 1 बार और बनाएंगे। यहाँ पे 3 बार लूप लिया और फिर इसको हम 4 बार 2 फंदे निकालेंगे। 3 ये 4 ये हो गया। 3 इधर हो गई, बीच में 2 चेन है, फिर 3 उधर हो गई। अब हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये 3-3 बनाने के बाद गैप में 3-3 हमने ये बनाया है, बीच में 2 चेन है और फिर अब दूसरे गैप में हम आ जाएंगे 4 चेन बनाने के बाद। और फिर यहाँ पर भी हम क्रोशिया पे 3 बार लूप लेंगे, 1 2 3 बार लूप लेने के बाद इसके अंदर डाल के फिर हम 2 फंदे एक बार में, फिर 2 फंदे एक बार में, इस तरह से 2-2 फंदे में 4 बार में हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम ऐसा 3 बार बनाएंगे। तो 1 बार बना लिए, 2 बार और बनाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे और फिर दूसरी साइड में भी हम इस तरह से क्रोशिया पे 3 बार लूप लेके 3 बार हम उधर भी इस तरह की डिजाइन हम बना लेंगे। और फिर बीच में हमें 4 चेन लेनी है
और फिर दूसरे गैप में आके फिर हम इसी तरह से बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने ये बना लिया 3 बार, फिर 2 चेन लिया, फिर इधर एक बार बना चुके हैं, 2 बार और बनाएंगे और फिर चार चेन लेकर के हम दूसरे सर्कल में आ जाएंगे। ये 3 इधर है, फिर बीच में 2 चेन है, फिर 3 इधर है, फिर यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर अब दूसरे गैप में भी इसी तरह से हम बना लेंगे। इसी तरह से पूरे सर्कल में हम बना लेंगे। जो भी हमारा सर्कल का ये बीच वाला गैप है, इसमें जाली वाला जो गैप दिख रहा है, इसमें हमें बनाना है। ये इस तरह इसका लुक आएगा। इसी तरह से पूरे सर्कल में बनाना है हमें। ये देखिए हमने पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से बना करके सभी गैप में हमने इस तरह से 3 बार बनाने के बाद फिर 2 चेन लिया, फिर 3 बार इस तरह की डिजाइन बनाई है। इसी तरह से हर गैप में हमने बना लिया है। लास्ट में फिर 4 चेन बनाने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में 5 चेन बनाई थी, तो फर्स्ट चेन में डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे क्लोज करेंगे जोड़ करके। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से बना हुआ है ये। अब हम यहाँ पे 3 स्लिप स्टिच बना के फिर वहाँ बीच वाले गैप में आ जाएंगे। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे बीच वाले गैप में हम आ जाएंगे। 2 बार हो गई और फिर एक बीच में गैप में यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे हम। यहाँ पे हम बीच में आ गए और फिर इसी तरह का पैटर्न हम यहाँ बीच वाले गैप में भी बना लेंगे। यानी कि 3 बार हम यहाँ 5 चेन बनाने के बाद फिर 2 बार ये निकालेंगे, 3 लूप लेके क्रोशिया पे, और फिर बीच में 2 चेन और फिर 3 बार हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे ऊपर। देखिए हमने बना लिया है। ये 3 इधर है, एक 5 चेन हमारी, फिर 2 हमने इस तरह की डिजाइन बनाई है, फिर बीच में 2 चेन और फिर 3 बार इस तरह से बना लिया कुर्सी पे 3 बार लूप लेके। फिर बीच में हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 2 हम नाप के देख लेंगे कितनी चेन पे यहाँ पे आ रही है, तो 3 या 4 चेन उस हिसाब से हम बना के यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। हमने यहाँ पे 3 चेन बना के ज्वाइन किया है बीच वाले गैप में। और फिर 3 चेन बना के इधर और क्रोशिया पे 3 लूप ले करके हम यहाँ बीच वाले गैप में ये जो 3 वाला पैटर्न बना है 3 लूप वाला, उसके बीच वाले में जो गैप है 2 चेन की, उसमें हम फिर हम इसी तरह से 3 बार बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 बार बना लेंगे। इस तरह से लुक आएगा। तो इस रो में हमें पैटर्न वही सेम फॉलो करना है। बस बीच में हम जो नीचे वाली रो में हम 4 चेन ले रहे थे, वहाँ पे हम 3 या 4 चेन ले करके बीच में यहाँ पे गैप में हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और फिर 3 चेन लेके फिर दूसरे गैप में जा करके वहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। इस तरह में पूरे सर्कल में इसी तरह से बनाना है। ये देखिए 3 चेन बना के हमने बीच में ज्वाइन किया, फिर 3 चेन बना के दूसरे गैप में डिजाइन बनाई है। नीचे वाली ही सेम डिजाइन ऊपर भी बनानी है। क्रोशिया पे 3 लूप लेके 3 बार निकालना है गैप में से, फिर 2 चेन बीच में, फिर 3 बार निकालना है। ये देखिए हमने पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसका लुक आएगा। कितना खूबसूरत इसका लुक आया है फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर ये थालपोस बन के तैयार हुई है। देखिए इस तरह का इसका लुक आएगा। देखिए हम यहाँ पे लास्ट में आएंगे
तो 3 चेन से यहाँ पे बीच में जोड़ने के बाद फिर हम 3 चेन बना के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस रो को, तो स्टार्टिंग में जो हमने 5 चेन बनाई थी उसकी फर्स्ट चेन में ऊपर डाल के इसको क्रोशिया को स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे। ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे इस ऊन को हम कट कर लेंगे और अब एक लास्ट रो की हम बुनाई करेंगे वाइट कलर से। वाइट कलर यहाँ वहाँ पे हम जोड़ेंगे जहाँ पे हमने 3 चेन बनाने के बाद बीच में ज्वाइन किया है, उस ज्वाइन पे हम वाइट कलर जोड़ के यहाँ पे हम 8 चेन बनाएंगे। ये देखिए 8 चेन बनाने के बाद अब ये जो 3 वाली हमने डिजाइन बनाई थी उसके बीच में जो हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे 60 चेन को इस तरह से। अब यहाँ पे हम फिर 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन ये डबल क्रोशिया हम पूरा नहीं बुनेंगे, सिर्फ एक बार हम 2 फंदों को निकालेंगे, 2 फंदे एक बार में निकालेंगे, बाकी 2 फंदों को हम रोक लेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर दूसरी बार हम फिर डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, लेकिन इसको भी पूरा नहीं बुनेंगे, 2 फंदे एक बार हम निकालेंगे, रोक लेंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे हो गए, 2 बार हम डबल क्रोशिया बुन चुके हैं। अब तीसरी बार हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 2 बार फंदों को निकालेंगे और बाकी फंदों को रोके रहेंगे। 4 फंदे हमारे इस पर क्रोशिया पे रहेंगे, उसको हम एक बार में अब निकाल लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। इसी गैप में यहाँ पे डाल करके साइड में हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बीच में यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बन के आएगी गोल गोल। अब फिर हम 8 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे जहाँ हमने जोड़ा है चेन को, 3 चेन को हमने यहाँ जहाँ पे जोड़ा था यहाँ पे उसके बीच में जहाँ पे हमने जोड़ा सेम उसके बीच में ही हमें डाल करके क्रोशिया को और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। फिर 8 चेन बना करके उधर डिजाइन में हम आ जाएंगे जहाँ पे हमने 2 चेन बनाया है, डिजाइन के बीच में 3 जो डिजाइन बनाई उसके बीच में जो हमने 2 चेन बनाया है वहाँ पे हम आ जाएंगे 8 चेन बना के। तो चेन हमें उतनी बनानी है, आप नाप के चेन बना के नाप के देख लीजिए कि कितनी चेन बनाने पर हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं बीच वाली डिजाइन पे। तो जैसे हमने यहाँ पे 8 चेन बनाई, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आपको कितनी चेन बनाने के बाद इस तरह से नाप के देख लीजिएगा कितनी चेन पर पहुँच रहे हैं उतनी चेन बना लीजिएगा। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं बुनेंगे, 2 फंदे की ओर बुन के और बाकी फंदे हम रोक लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बुन रहे हैं हम, तो 2 फंदे हमने रोक लिए, फिर दूसरी डबल क्रोशिया बुने, फिर 2 फंदे निकाले, बाकी फंदे रोक लिए, फिर तीसरी डबल क्रोशिया, फिर 2 फंदे निकाले हमने, बाकी सारे फंदे रोक लिए, 4 फंदे हो जाएंगे, उनको एक बार में निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन बना करके और यहाँ पे इसी गैप में डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। इसी तरह से फिर 8 चेन बनाएंगे और बीच में जोड़ेंगे उसको वहाँ पे और फिर 8 चेन बना के हम फिर वहाँ पे हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे सर्कल में हम डिजाइन बना लेंगे। ये इस तरह इसका लुक आएगा। इसी तरह से जो नीचे डिजाइन बनी है उसके ऊपर इस तरह से ये वाइट कलर से बनता चला जाएगा पूरी सर्कल में। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। कितना प्यारा इसका लुक आया है इस थाल पोस्ट का, बहुत ही सुंदर ये थाल पोस्ट लग रही है। आप जब बनाएंगे तो आप को तारीफ़ पे तारीफ़ ही मिलेगी, जो कोई भी इसे देखेगा आपकी प्रशंसा करेगा। बहुत ही सुंदर ये थाल पोस्ट है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं अगर कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये थाल पोस्ट कैसा लगा। मैं बहुत ही यूनिक चीज़ें लेकर के आती हूँ अपने चैनल पे और बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपकी लाइक और व्यू मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।